डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सुपर क्लास स्पाइसेस के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। जो सुपर क्लास स्पाइसेस है, इसकी 3 क्लासेस होती हैं, या ये कहते हैं सुपर क्लास स्पाइसेस को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहली जो सब क्लास है वो है प्लेकोडर्मी। प्लेकोडर्मी के सभी मेंबर्स एक्सटिंक्ट हैं, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं, अब इस पृथ्वी पर अर्थ पर नहीं पाए जाते हैं। जो दूसरी क्लास है वो है कॉन्ट्रेक्टाइस। कॉन्ट्रेक्टाइस में वो फिशेस इंक्लूड की गई हैं जिनका एंडोस्केलेटन या आंतरिक ढांचा कार्टिलेज का बना होता है। और तीसरी जो क्लास है वो है ऑस्टिकथाइस। इसमें वो फिशेस आएंगी, इस क्लास में वो फिशेस रखी गई हैं जिनका एंडोस्केलेटन या आंतरिक ढांचा बोन का बना होता है। तो कार्टिलेज और बोन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट होता है और इसमें ब्लड सप्लाई रेगुलर नहीं होती है, और ये थोड़ा सा इलास्टिक नेचर का होता है, जबकि बोन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और इसमें कंटिन्यूस ब्लड की सप्लाई होती है। तो कुछ डिफरेंसेस है। तो कॉन्ट्रेक्टाइस यानी कि वो फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, इस क्लास को फर्दर डिवाइड करते हैं 2 सब क्लासेस में। पहली है सिलेची और दूसरी है होलोसिफेली। सिलेची को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 ऑर्डर्स में। पहला ऑर्डर है स्क्वेलिफॉर्म्स और दूसरा ऑर्डर है रेजिफॉर्म्स। स्क्वेलिफॉर्म्स में शार्क आती हैं और रेजिफॉर्म्स में टॉर्पिडो या इलेक्ट्रिक रे आपने सुना होगा, वो आएंगी। होलोसिफेली को, जो होलोसिफेली सब क्लास है, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है। इसमें जो एंडोस्केलेटन है वो भी कार्टिलेज का ही बना होगा, और इसके अंतर्गत काइमेरा जैसी फिशेज आती हैं जिनको हम रेड फिशेज भी कहते हैं। तो ये वो फिशेज हैं जिनका एंडोस्केलेटन कंप्लीटली पूरी तरीके से कार्टिलेज का बना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास जो ऑस्टिकथाइस है। इसमें वो फिशेज इंक्लूड की गई हैं जिनका एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ है। इसकी 2 सब क्लासेस हैं ऑस्टिकथाइस की, सार्कोप्टेरिकी और एक्टिनोप्टेरिकी। सार्कोप्टेरिकी के फर्दर ऑर्डर्स जो है वो है क्रॉसोप्टेरिकी और डिप्नोई। क्रॉसोप्टेरिकी में वो फिशेस इंक्लूड की गई हैं जिनमें लोब्ड फिन्स पाए जाते हैं, यानी कि उनके फिन्स लोब लाइक होते हैं। और जो डिप्नोई ऑर्डर है, इसमें लंग फिशेस आती हैं। डिप्नोई वर्ड का मीनिंग ही है, डाई मीन्स डबल एंड प्नोई मीन्स ब्रीदिंग। तो दोनों जगह ये ब्रीदिंग कर सकते हैं, वाटर में भी और कुछ देर के लिए लैंड पे भी। तो इनका जो एयर ब्लैडर होता है वो मॉडिफाई हो जाता है लंग्स में, इसलिए ये लंग फिशेस भी इनको बोलते हैं, वो डिप्नोई के अंतर्गत आती है। जो दूसरी सब क्लास है एक्टिनोप्टेरिकी। इसके 3 सुपर ऑर्डर्स हैं। पहला सुपर ऑर्डर है कॉन्ट्रोस्टी। कॉन्ट्रोस्टी के 2 ऑर्डर्स होते हैं, पॉलीप्टेरिफॉर्म्स और एसिपेंसिरिफॉर्म्स। जो होलोस्टी है, इसका एक ही ऑर्डर है, एमीफॉर्म्स। और जो लास्ट सुपर ऑर्डर है, इसके 15 ऑर्डर्स हैं, क्लूपीफॉर्म्स, सिप्रिनिफॉर्म्स, स्कोपेलिफॉर्म्स, एंगुलिफॉर्म्स, बेलोनिफॉर्म्स, सिनग्नेथिफॉर्म्स, ओफियोसिफेलिफॉर्म्स, सिम्ब्रेंकिफॉर्म्स, मेस्टोसिम्बेलिफॉर्म्स, पर्सिफॉर्म्स, स्कॉर्पियनिफॉर्म्स, प्लूरोनेक्टिफॉर्म्स, इकाइनिफॉर्म्स, टेट्राडोंटिफॉर्म्स और लोफिफॉर्म्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीलियोस्टी जो सुपर ऑर्डर है एक्टिनोप्टेरिकी का, इसमें बहुत सारी फिशेज आती हैं। ये स्क्वेलिफॉर्म की फिश है, यानी कि शार्क है। इसमें ये सिलेची के 2 जो ऑर्डर्स थे उसके फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं। सिलेची में पहला स्क्वेलिफॉर्म्स और दूसरा रेजिफॉर्म्स। तो स्क्वेलिफॉर्म की जो फिश है वो इस तरह से दिखेगी, यानी कि शार्क। अब इसमें ऑपरकुलम आपको नहीं दिखाई देगा। ये जो अब अगर आप गिल्स देखेंगे तो इसके बाहर कोई भी कवरिंग नहीं होगी, और अगर इसके बाहर जो कवरिंग होती है उसे हम ऑपरकुलम कहते हैं। ये यहाँ पर भी एब्सेंट होगी और टॉर्पिडो लाइक फिशेज में भी एब्सेंट होगी। लेकिन जो दूसरी क्लास थी, दूसरी सब क्लास थी कॉन्ट्रेक्टाइस की, वो होलोसिफेली थी। इनमें ऑपरकुलम पाया जाता है, इनमें गिल्स ओपन नहीं होते, राइट। जो स्क्वेलिफॉर्म या रेजिफॉर्म्स होती हैं, इनमें हेट्रोसर्कल कॉडल फिन पाया जाता है। हेट्रोसर्कल कॉडल फिन किस तरह का होता है? जब इसका एक लोब दूसरे लोब से अलग होता है, भिन्न होता है, एक लोब
थोड़ा सा लॉन्ग और दूसरा लोब जो है शॉर्ट होता है, तो उसको हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन कहते हैं। जबकि होमो सर्कल में दोनों लोब इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। अब उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। कॉन्ट्रिक्टाइस को हम एलिज्मोब्रेंकी भी कहते हैं। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। इसकी दो सब क्लासेस थी, सिलेची और होलोसिपेली। सिलेची के फर्दर डिवीजन में दो ऑर्डर्स बताए गए थे, स्क्वेलिफॉर्म्स और रेजिफॉर्म्स। स्क्वेलिफॉर्म्स में ओपर्कुलम एब्सेंट होगा, हेट्रोसर्कल टेल या हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन पाया जाएगा। इसके एग्जांपल है शार्क। रेजिफॉर्म्स में डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती हैं रेजिफॉर्म्स की फिशेस, जैसे टॉर्पिडो या स्टिंगरे। और होलोसिपेली में ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है, यानी कि गिल के प्रोटेक्शन के लिए जो कवर होता है वो प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है काइमेरा, जिसको हम कॉमनली रेड फिश भी कहते हैं। अब बात करते हैं ऑस्टिकथाइस की, यानी कि उन फिशेस की जिनका एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है। इसकी दो सब क्लासेस हैं, सार्कोप्टेरिकी और एक्टिनोप्टेरिकी। सार्कोप्टेरिकी की बात करें तो इसके दो ऑर्डर्स हैं, पहला क्रॉसोप्टेरिकी और दूसरा डिप्नोई। क्रॉसोप्टेरिकी में लोब लाइक फिन्स होते हैं, इसका एग्जाम्पल है लेटिमेरिया, राइट। और जो दूसरा इसका ऑर्डर है सार्कोप्टेरिकी का जो दूसरा ऑर्डर है वो है डिप्नोई। डिप्नोई का मतलब डाई मीन्स डबल एंड प्नोई मीन्स ब्रीदिंग, जो दोनों जगह रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इसमें लंग फिशेज आती हैं, और लंग फिशेज जैसे कि प्रोटोप्टेरस, लेपिडोप्सिरन और नियोसिरेटोडस, ये तीन लंग फिशेज हैं, तो वो डिप्नोई के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट जो सब क्लास है ऑस्टिकथाइस की वो है एक्टिनोप्टेरिकी। एक्टिनोप्टेरिकी को तीन सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया जाता है, कॉन्ड्रोस्टी, होलोस्टी और एक टीलियोस्टी। टीलियोस्टी को हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग सुपर ऑर्डर है वो, उसमें बहुत सारी फिशेज आती हैं। तो कॉन्ड्रोस्टी में पॉलिप्टेरिफॉर्म्स और एसिपेंसिरिफॉर्म्स आएंगी। पॉलिप्टेरिफॉर्म्स की इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें गैनोइड स्केल्स पाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है पॉलिप्टेरस। एसिपेंसिरिफॉर्म्स में इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें बोनी स्क्यूट्स पाए जाते हैं, स्केल्स तो नहीं लेकिन स्क्यूट्स, थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे टर्टल में पाए जाते हैं, उस टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और ये लार्जली कार्टिलेजनस होती है। इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, जबकि ये ऑस्टिकथाइस में आ रही है, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट बोन का भी होगा, इसलिए इसे बोनी फिश कहते हैं, लेकिन लार्जली कार्टिलेजनस होती है। और इसका एग्जाम्पल ये है एसिपेंसर, राइट। होलोस्टी में एक ऑर्डर है एमीफॉर्म्स। इसमें एंटायरली जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना होगा, और साइक्लोइड स्केल जो है वो ओवरलैपिंग पैटर्न में इनकी बॉडी पर पाए जाते हैं। इनके डायग्राम अगर हम देखें तो क्रॉसोप्टेरिकी यानी कि लोब्ड फिन्स, लोब लाइक फिन्स, जैसे ये लोब बना रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपने लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स पढ़े थे स्यूडोपोडिया में, तो लोबोपोडिया के टाइप के फिन्स, लोब लाइक स्ट्रक्चर। जो दूसरा है डिप्नोई, इसमें लंग फिशेस आती हैं, लंग फिशेस में दिखा रखी हैं। पॉलिप्टेरिफॉर्म्स में पॉलिप्टेरस, फिश का नाम पॉलिप्टेरस है। और एसिपेंसिरिफॉर्म्स में जो स्क्यूट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस फिश का नाम है एसिपेंसर, राइट। एमीफॉर्म्स में एमिया एग्जाम्पल है। ये ऑस्टिकथाइस के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। अब बात करते हैं थर्ड सुपर ऑर्डर की, टीलियोस्टी की। ये बहुत ही लार्ज जो फिशेस की परसेंटेज पाई जाती है अर्थ पे, तो सबसे ज़्यादा फिशेस टीलियोस्टी में पाई जाती हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होती है कि ये कंप्लीटली बोनी, इनका जो एंडोस्केलेटन है ये कंप्लीटली बोन का बना होता है। इनमें टीनोइड और साइक्लोइड स्केल्स पाए जाते हैं, और कुछ मेंबर्स इसके स्केल लेस भी होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें होमोसर्कल टेल पाए जाते हैं और ईयर ब्लैडर भी पाया जाता है, राइट। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके टीलियोस्टी जो सुपर ऑर्डर है उसके ऑर्डर्स को। पहला ऑर्डर यहाँ पर लिया गया है क्लूपीफॉर्म्स। इसमें साइक्लोइड स्केल पाए जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल है नोटोप्टेरस या सेल्मो, राइट। सिप्रिनिफॉर्म्स में ईयर ब्लैडर पाया जाता है, विवेरियन ऑसिकल्स पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ईयर ब्लैडर और इंटरनल ईयर के बीच में विवेरियन ऑसिकल पाया जाता है। ये एक वर्टिब्री है, वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है, जो कि
साउंड को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, इंटरनल ईयर तक साउंड को पास करता है। तो ये सिप्रिनिफॉर्म्स में पाया जाएगा सिर्फ। इसके एग्जाम्पल है लेबियोरोइता, कतला कतला, वेलेगो अट्टू या मिस्टस सिंगाला। मिस्टस की जितनी भी स्पीसीज है वो सिप्रिनिफॉर्म्स में आती है। नेक्स्ट जो ऑर्डर है सुपर ऑर्डर टीलियोस्टी का वो है स्कोपेलिफॉर्म्स। ईयर ब्लैडर जनरली इनमें एब्सेंट होता है, इसका एग्जाम्पल है हार्पोडोन। एंगुलीफॉर्म्स जो है इसका एग्जाम्पल एंगुला है और वो ये स्नेक लाइक बॉडी इनकी होती है, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, फोटोग्राफ इसका दिखाया गया है, स्नेक लाइक बॉडी एंगुला। बेलोनिफॉर्म्स में जो पेक्टोरल फिन है वो बहुत लार्ज होता है और बॉडी के बहुत अपर सरफेस तक जाता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये पेक्टोरल फिन है और इसका एग्जाम्पल है एक्सोसीटस। इसे हम फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, राइट। सिनग्नैथिफॉर्म्स जो ऑर्डर है इसमें जो मेल होते हैं इनमें ब्रूड पाउच होता है, तो जो फीमेल होती है वो ब्रूड पाउच के अंदर अपने एग डिपॉजिट कर देती है, यहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो मेल में ब्रूड पाउच पाया जाता है। ऐसी फिशेस का एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस, और ये कौन सा ऑर्डर में आएंगी? ये आएंगी सिनग्नैथिफॉर्म्स में। यहाँ पर आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, इस तरह से सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस दिखता है। ऑफियोसिफेलिफॉर्म्स जो है वो स्नेक हेडेड होती है और इसकी चन्ना की जितनी भी स्पीसीज हैं ये इसमें आती हैं। चन्ना पंक्टेटस हो, चन्ना गछुआ हो, चन्ना मारुलियस हो, तो वो इस ऑर्डर में इंक्लूड की गई हैं। सिम्ब्रैंकिफॉर्म्स में फिन रेज और एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, इसका एग्जाम्पल है सिम्ब्रैंकस। मैस्टर सिम्बेलिफॉर्म्स में भी ईल लाइक या एंगुला लाइक जैसे अभी फिशेस दिखाई थी वो स्नेक लाइक होती है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका फिन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे डॉर्सल फिन को तो ये कंटिन्यूअस है और यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा डॉर्सल फिन है, कौन सा वेंट्रल फिन है या कौन सा कॉर्डल फिन है। इस तरह का इसमें फिन मिलता है। पर्सिफॉर्म में डॉर्सल फिन जो है वो 2 नंबर में, इनका नंबर 2 होता है और ईयर ब्लैडर जो है वो विदाउट डक्ट होती है, इसका एग्जाम्पल है एनाबस। स्कॉर्पियोनिफॉर्म्स में रेड फिन्स पाए जाते हैं, जैसे कि इस तरह से आपको दिखते हैं, वेब्ड फिन्स भी इनको बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके बीच में कोई जाल है, राइट, इनको रेड फिन्स बोला जाता है, इसका एग्जाम्पल है सिबेस्टेस। प्लूरोनेक्टिफॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फिश है, इसमें हेड के एक ही साइड पे दोनों आईज प्रेजेंट होती हैं, बोथ आईज लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द हेड इन द एडल्ट फिश, और इसके एग्जाम्पल है फ्लैट फिशेज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर। प्लूरोनेक्टिफॉर्म्स। इकाइनिफॉर्म्स में जो इनका माउथ होता है वो सकर लाइक होता है, तो ये बहुत लेजी फिश है, किसी शिप पे इस सकर की मदद से आसानी से चिपक जाती है और एक्वेटिक इकोसिस्टम में मूव करती रहती है। तो इसका एग्जाम्पल है इकाइनिस या सकरफिश। टेट्राडोंटिफॉर्म्स में स्पाइनी स्केल्स वाली फिशेज आती हैं जिनके स्केल्स स्पाइनी होते हैं, जैसे कि पॉर्क्यूपाइन में पाए जाते हैं स्केल्स, इसलिए इसे पॉर्क्यूपाइन फिश भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है टेट्राडॉन। टेट्राडॉन को हम पॉर्क्यूपाइन फिश भी कहते हैं। और लॉफिफॉर्म्स में फ्लेक्सिबल स्पाइन्स पाए जाते हैं और इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें ल्यूमिनिसेंट ऑर्गन भी पाए जाते हैं। ल्यूमिनिसेंट ऑर्गन का मतलब जो लाइट को प्रोड्यूस करे, और इसका एग्जाम्पल है लोफियस। तो अगर हम अलग अलग फिशेस को याद कर लें तो आसानी से इसका क्लासिफिकेशन याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।